हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर एक एनसीईआरटी। आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की ईवीएस की बुक आवर वंडरस वर्ल्ड का चैप्टर 6 सम यूनिक प्लेसेस का पार्ट 3। अगर आपको अभी तक के सेशंस अच्छे लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैप्टर एक एनसीईआरटी। लेट स्टार्ट। सुंदरबंस होम ऑफ मैंग्रोव्स। ये मैंग्रोव्स क्या होते हैं बेटा, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। फॉरेस्ट को बोलते हैं, मैंग्रोव्स क्या है, एक तरीके के पेड़ होते हैं। व्हाट इज बेटा, आफ्टर अ शॉर्ट स्टॉप इन कोलकाता, कोलकाता में थोड़ी देर रुकने के बाद दे रीच दी सुंदरबंस। कहाँ पहुंचे बेटा, वो सुंदरबंस। द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो क्या था बेटा, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट था इन दी वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर। दिस फॉरेस्ट इज सीन वेयर द रिवर गंगा मीट दी सी। और ये फॉरेस्ट कहाँ पर दिखता है बेटा, जहाँ पे जो रिवर गंगा है हमारी, वो मीट करती है या मिलती है कहाँ, समुंदर के अंदर। एंड द लैंड इज मडी, और यहाँ का लैंड कैसा है बेटा, मडी है एंड साल्टी है। मतलब यहाँ पे दलदली है और साल्टी नमकीन है यहाँ का क्या बेटा, लैंड। गॉट इट। स्पेशल ट्री कॉल्ड मैंग्रोव्स, यहाँ पे स्पेशल टाइप के ट्रीज ग्रो होते हैं। गॉट इट। इन दिस वेट, यहाँ गीली एंड सोल्टी लैंड के अंदर ये जो ट्रीज होते हैं ना बेटा, ये जो मैंने पिक्चर में दिखाए हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं बेटा, मैंग्रोव ट्रीज। इनको क्या बोला जाता है बेटा, मैंग्रोव ट्रीज। और आप देख रहे होगे यहाँ पे कैसी, ये दलदली इलाका है, दलदली और नमकीन पानी में होते हैं ये। गॉट इट बेटा। नाउ मूव ऑन फर्दर। तो सुंदरबन में कैसे फॉरेस्ट थे बेटा, इन्हीं पेड़ों के क्या थे, फॉरेस्ट थे। जिन इन पेड़ों को क्या बोलते हैं, और हम मैंग्रोव फॉरेस्ट। गॉट इट। नाउ मूव ऑन फर्दर। राइट। व्हाट डू यू सी इन द मैंग्रोव फॉरेस्ट, आपको क्या दिखता है मैंग्रोव फॉरेस्ट में। लिस्ट थ्री थिंग्स दैट लिव देयर, और तीन चीजों के नाम बताइए जो यहाँ पर रहती है। तो आंसर क्या है बेटा, मैंग्रोव ट्री। फर्स्ट वन है, क्या है बेटा आंसर में, मैंग्रोव ट्रीज। मड स्कीपर्स, मड स्कीपर क्या है बेटा, ये जो सेकंड पिक्चर में है ना, इसको क्या बोला जाता है, मड स्कीपर। ऐसी मछली टाइप की होती है बेटा ये, इसको मड स्कीपर बोला जाता है। क्रैब्स, केकड़े रहते हैं बेटा। टाइगर, क्रोकोडाइल और बर्ड्स। यहाँ पे तीन ही पूछा हुआ था मैंने आपको, तीन से ज्यादा है, जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप लिख सकते हो। गॉट इट बेटा। नाउ मूव ऑन फर्दर। वट डू यू थिंक मेक दिस प्लेस डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉरेस्ट, क्या है ऐसी चीज जो इस फॉरेस्ट को दूसरे फॉरेस्ट से अलग बनाती है। क्या है, देख रहे हो ना आप, देखो पेड़ों की जड़ें है ना, इसमें क्या होती है बेटा, बाहर निकली होती है पानी से, जिससे ये पेड़ क्या कर सके, आसानी से सांस ले सके। एक तो ये चीज अलग बनाती है इसको। गोट इट बेटा। और पढ़ते हैं हम। द लैंड इज वेट, यहाँ पे लैंड कैसा है बेटा, गीला होता है। मडी होता है, चिकनी मिट्टी का बना होता है या कि दलदली होता है बेटा। एंड साल्टी, नमकीन होता है। ट्रीज हैव स्पेशल रूट, और इन ट्रीज की स्पेशल रूट होती है। डेट कम आउट ऑफ द वाटर, जो कि पानी से बाहर निकली हुई होती है। और क्यों निकलती है, क्योंकि ये इजिली सांस ले सके। इस दलदली या नमकीन पानी में सांस इनसे इजिली नहीं लिया जाता, तो क्या करते हैं ये पेड़, सांस लेने के लिए अपनी जड़ों को ही बाहर निकाल देते हैं। किससे बेटा, पानी के अंदर से। और ये नहीं है हवा हवा में, नहीं बेटा, कुछ जड़ों का पार्ट, जो रूट्स का पार्ट है, वो जमीन के अंदर रहता है, कुछ बाहर रहता है, जिससे वो बाहर वाली जड़ों से इजिली सांस ले सके। गॉट इट बेटा। अप्पा, वट आर दोज टाइनी स्टिक लाइक थिंग्स कमिंग आउट ऑफ वाटर, जो ये टाइनी छोटी छोटी लकड़ियों सी स्टिक की सी है ना, छोटी छोटी जो ये स्टिक टाइप की चीज है बाहर निकली हुई है, ये क्या है। अप्पा पूछती है, कौन पूछता है बेटा, आश्क शांति, किससे, अपने अप्पा से, यानी कि अपने पापा से पूछते कि ये क्या चीज है जो बाहर निकली हुई है, ये जो बाहर निकली हुई है। तो ये क्या है बेटा, ये रूट्स है। क्या है ये, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, रूट्स है। तो उनके अप्पा क्या रिप्लाई देते हैं बेटा, लेट्स मूव ऑन फर्दर। तो शांति पूछते हैं, जो ये छोटी छोटी लकड़ियां बाहर निकली हुई है, स्टिक्स बाहर निकली हुई है, ये क्या चीज है। तो इनके पापा क्या जवाब देते हैं बेटा, जो ये है ना, देखो ये कार्टून की फॉर्म में दिखाए गए ये रूट्स जो बाहर निकली हुई है, क्या है ये।
लेट्स मूव ऑन फर्दर। दोज आर द रूट्स ऑफ द मैंग्रोव। ये क्या है बेटा? रूट्स है किसकी? मैंग्रोव ट्रीज की। विच हेल्प देम, जो कि उनकी हेल्प करती है, ब्रीद इन द मडी सोल्ट वाटर, जिससे क्या कर सके ये जो ये पेड़ है मैंग्रोव के जो प्लांट्स है ये इजिली सांस या ब्रीथ ले सके किसमें? इस साल्टी मडी साल्टी वाटर के अंदर। ही आंसर्ड, किसने आंसर दिया? ये अप्पा ने। किसको? शांति को। गोट इट। नाउ मूव ऑन फर्दर। मैंग्रोव्स आर इम्पोर्टेंट। मैंग्रोव्स हमारे लिए क्या है बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देयर रूट्स, क्योंकि जो उनकी रूट्स है ना, होल्ड द सोइल टुगेदर। उनकी जो ये रूट्स है बेटा, ये क्या करती है? मिट्टी को बांधे रखती है एक जगह। बांधने का मतलब क्या है? कि पानी आए उस मिट्टी को, आप लोगों ने देखा होगा पानी जब भी बहता है ना कहीं से, तो क्या करता है? मिट्टी को काटते हुए जाता है। काटते हुए जाता है तो मिट्टी को भी अपने साथ क्या कर लेता है बेटा? बहा के ले जाता है। उसको हम बोलते हैं बेटा सोइल इरोजन। वो आगे पढ़ोगे आप, ठीक है? तो जो ये इसकी जड़ें होती है ना, ये मिट्टी को बांधे रखती है कि पानी अगर यहाँ से बहे ना, तो मिट्टी उसके साथ नहीं बहे, क्योंकि जो ये इसकी रूट्स होती है मैंग्रोव की रूट्स, ये उसको होल्ड करके रखती है। गॉट इट? तो क्या कह रहे हैं? देयर रूट्स, जो मैंग्रोव की रूट्स है, होल्ड द सोइल टुगेदर, सोइल को पकड़े रखती है। एंड हेल्प स्टॉप वेव, और जो तेज लहरें आती है ना समुंदर से, उसको क्या करती है? उसकी इंटेंसिटी को मंदा कर देती है। यानी कि तेज लहरों को किस में कन्वर्ट कर देती है बेटा? मंदी लहरों में। फ्रॉम वॉशिंग द लैंड अवे, और बचाती है किसको बेटा? लैंड को। कि जो ये तेज लहरें ये मिट्टी को अपने साथ बहा के नहीं लेके जा सके, इस चीज से बचाती है। अगर वो मिट्टी को सारी को ले जाए तो वहां मिट्टी रहेगा नहीं, ये मैंग्रोव कैसे जिंदा रहेगा? और सोइल इरोजन भी हो जाएगा, मिट्टी का कटाव भी हो जाएगा वहां से बेटा। तो इस चीज को बचाती है कौन बेटा? मैंग्रोव्स की ये रूट्स। गॉट इट? मैनी पीपल लिव हेयर, मैनी पीपल हेयर लिव क्लोज टू द फॉरेस्ट, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन मैंग्रोव फॉरेस्ट के पास रहते हैं। एंड डिपेंड ऑन इट, और इस फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं शेल्टर के लिए, खाने के लिए। गॉट इट? फॉर देयर डेली नीड्स, अपनी डेली की जो भी जरूरत है उसके खाने का पीने का, ठीक है, उसके लिए किस पे डिपेंड करते हैं? इन्हीं फॉरेस्ट्स पे जो लोग इनके आसपास रहते हैं डिपेंड करते हैं। For generations they have lived in harmony with the nature, और बहुत सारी अपनी जनरेशन यानी कि उनकी उन लोगों की काफी जनरेशन हारमनी के साथ, मेल जोल के साथ नेचर के यहाँ पर रहती है। कहाँ पर? मैंग्रोव फॉरेस्ट के पास। गॉट इट बेटा? नाउ मूव ऑन फर्दर। राइट। इन व्हाट वेज, किस वेज में डू सुन पीपल इन सुंदरबन डिपेंड ऑन मैंग्रोव फॉरेस्ट? किन किन तरीकों से जो लोग हैं जो सुंदरबन पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड ऑन मैंग्रोव फॉरेस्ट। किस तरीके से जो लोग हैं सुंदरबंस के वो डिपेंड करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट पे? तो आंसर क्या है बेटा? क्या तरीके है जिस पे डिपेंड करते हैं वहां के लोग? पीपल कलेक्ट हनी, यहाँ से पीपल क्या कलेक्ट करते हैं बेटा? लोग क्या कनेक्ट करते हैं? हनी कलेक्ट करते हैं। लकड़ियाँ कलेक्ट करते हैं। फिश, फॉरेस्ट से क्या कलेक्ट करते हैं बेटा? फिश कलेक्ट करते हैं। एंड क्रैब्स, केकड़े, फॉर देयर नीड्स, अपनी ज़रूरतों के लिए, क्योंकि उनको क्या करते हैं? हनी को वो खाते हैं, वुड को खाना वगैरह बनाने में यूज करते हैं, फिश को खाते हैं, क्रैब्स को खाते हैं। द फॉरेस्ट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्टॉर्म, और जो ये फॉरेस्ट है इनको किस चीज से बताता है बेटा? किस चीज से बचाता है इनको? स्टॉर्म से, आंधी तूफान से बचाता है। गॉट इट? क्योंकि आंधी तूफान की जो तेज क्या आती है, हवा आती है, वो पेड़ मैंग्रोव के जो ट्रीज है वो उन हवाओं को क्या कर देते हैं? आराम, उनकी जो इंटेंसिटी है उसको मंदी या आराम, मतलब तेजी को क्या कर देते हैं? आराम से कर देते हैं, क्योंकि वो टकरा कर क्या कैसे हो जाती है बेटा? मंदी हो जाती है। क्या? हवा। तो स्टॉर्म वगैरह से भी ये फॉरेस्ट उनको क्या करते हैं बेटा? बचाते हैं। गॉट इट बेटा? द सुंदरबंस फेल्ट लाइक अ वर्ल्ड, सुंदरबन कैसे लगता है बेटा? एक ऐसा वर्ल्ड, संसार लगता है, वेयर लैंड, वाटर एंड वाइल्ड लाइफ ऑल लिव टुगेदर, जहाँ पे ये तीनों चीजें एक साथ रहती है। कौन कौन बेटा? लैंड, धरती, पानी, और
जीव जंतु वाइल्ड लाइफ all लिव टुगेदर एक साथ रहते हैं। मैंग्रोव्स लाइक जो मैंग्रोव्स है जैसे कि सुंदरबंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। और क्या है जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है जैसे कि सुंदरबन है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से खाना वगैरह और ये हमें स्टॉर्म्स वगैरह से वहाँ के लोगों को स्टॉर्म वगैरह से भी बचाता है। उनको डेली नीड्स के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, जो भी उनको डेली की ज़रूरतें हैं उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। कौन बेटा, सुंदरबन जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट। गॉट इट बेटा। नाउ डिस्कस। अब हम करते हैं बेटा डिस्कस। व्हाट डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ प्लेसेस लाइक सुंदरबन। आप लोग ऐसे क्यों सोचते हैं कि हमारे लिए ये जरूरी है कि हम क्या करें बेटा, टेक केयर करें कैसी जगहों की बेटा, सुंदरबन जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट की। क्यों टेक केयर करने की हमें जरूरत है बेटा, क्या सोचते हो आप इसके बारे में। आंसर है मैंग्रोव प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम स्टॉर्म्स एंड फ्लड। फ्लड्स का मतलब है बेटा बाढ़, ये हमें क्या है बाढ़ से बचाता है, और स्टॉर्म तूफान आंधी तूफान से बचाते हैं। प्रोवाइड होम फॉर एनिमल्स, और बहुत सारे एनिमल्स को क्या है बेटा होम है ये फॉरेस्ट। कौन, मैंग्रोव फॉरेस्ट। एंड गिव रिसोर्सेज टू पीपल, और बहुत सारी चीजें हैं जो ये किनको देते हैं बेटा, वहाँ पे रहने वाले लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हनी, फूड, वुड वगैरह, और फिशेस वगैरह जो वो खाने के लिए या अपनी डेली की जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए इन फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं वहाँ के लोग। गॉट इट बेटा। नाउ मूव ऑन फर्दर। फाइंड आउट। लुक अराउंड यूर सेल्फ, अपने चारों तरफ देखो। डू यू सी एनी लिविंग थिंग, क्या आप देखते हो कोई ऐसी लिविंग थिंग दैट हैज समथिंग स्पेशल टू हेल्प इट लिव देयर, जो उसको स्पेशल बनाते हैं कि वो उस जगह पे उस स्पेशल कंडीशन की वजह से उस जगह पे रह सके वो। व्हाट इज इट, क्या है वो। आंसर क्या है बेटा, एक कैक्टस है थिक स्किन। कैक्टस क्या है बेटा, एक प्लांट होता है जिसके कांटे होते हैं चारों तरफ बेटा, डेजर्ट में मिलता है। उसकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, बहुत ही मोटी होती है। क्यों, और उसकी बहुत ही लंबी रूट्स होती है टू स्टोर वाटर, जिससे वो क्या कर सकता है बेटा, वाटर को स्टोर कर सकता है एंड सर्वाइव इन डेजर्ट। और ये ही उसकी थिक स्किन और लॉन्ग रूट उसको क्या करने देती है बेटा, सर्वाइव करने में, जीने में हेल्प करने में उसकी हेल्प करती है। जब तो वो इतनी टफ कंडीशन, डेजर्ट रेगिस्तान में भी जिंदा रह पाता है ये पेड़। कौन सा, कैक्टस का। तो ये है स्पेशल लिविंग, समथिंग स्पेशल है किसके बारे में बेटा, कैक्टस के बारे में, जो इसको जिंदा रहने में हेल्प करती है। कहाँ, या हम कह सकते हैं सरवाइव करने में हेल्प करती है डेजर्ट के अंदर। गॉट इट बेटा। नाउ मूव ऑन फर्दर। व्हाई वुड समवन वियर अ मास्क ऑन द बैक ऑफ देयर हेड, कोई क्यों अपने पीछे बेटा, मास्क आपने देखा होगा अपने फेस के ऊपर तो मास्क लगाते हैं, लेकिन क्या है बेटा फॉरेस्ट वगैरह के अंदर जो आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, या जो भी क्या है फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, वो अपनी बैक पे भी अपने सर के पीछे की तरफ भी मास्क लगा लेते हैं। शांति आस्क क्यूरियसली, तो यही चीज देखकर शांति ने पूछा, जानने की इच्छा से शांति ने पूछा। अप्पा टोल्ड, फिर उनके फादर ने क्या बताया बेटा, आई हियर्ड डेट इट हैज समथिंग टू डू विद हाउ टाइगर अटैक देयर प्रे फ्रॉम बिहाइंड। उनके फादर ने क्या बोला, हाँ मैंने सुना है इनके बारे में कि लोग पीछे की तरफ अपने हेड के पीछे की तरफ मास्क लगा लेते हैं। और ये किस पे है बेटा, किससे रिलेटेड है ये, टाइगर के अटैक देयर प्रे, क्योंकि टाइगर क्या करता है बेटा, अपने जो भी उसका शिकार होता है ना उसको पीछे से अटैक करता है, फ्रॉम बिहाइंड, बिहाइंड से अटैक करता है। टाइगर में गेट कंफ्यूज बाय द मास्क, अगर किसी आदमी के ऊपर टाइगर अटैक करेगा तो क्या देखेगा, उसके पीछे भी क्या है, मास्क है, और आगे भी है। आगे जाएगा तो भी मास्क दिखेगा, पीछे से अटैक करेगा तो भी पीछे की तरफ मास्क। तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि अटैक करे तो करे किधर से। तो उसको कंफ्यूज करने के लिए लोग अपने सर के आगे और पीछे की तरफ क्या लगाते हैं बेटा, मास्क लगाते हैं। गोट इट बेटा। तो ये रीजन दिया किसने बेटा, अप्पा ने, किसको, शांति को। गोट इट। नाउ मूव ऑन फर्दर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ग्रीन हिल्स एंड ग्रेट ट्रेडिशन, वहां पे क्या है बेटा, हरी हरी हिल्स है,
और क्या है, ग्रेट ट्रेडिशंस है, वहाँ के रीति रिवाज भी क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा अच्छे है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जानते हो ना बेटा, क्या है बेटा, मान लीजिए ये, सॉरी सॉरी, अगर मैं देखता हूँ मैप वगैरह है तो, नहीं, कोई नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में मैप वगैरह से समझा दूंगा आपको बेटा। आफ्टर लिविंग द सुंदरबंस, अब सुंदरबंस से जाने के बाद शांति एंड हर फैमिली बिगेन देयर जर्नी टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द इंडिया। अब उन्होंने अपनी जर्नी किधर की तरफ स्टार्ट की बेटा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ। डिड यू नो दैट द सेवन स्टेट कॉल्ड द सेवन सिस्टर, क्या आप जानते हो वहां पे सेवन स्टेट्स को क्या बोला जाता है बेटा, सेवन सिस्टर, सात बहनें बोला जाता है। और उनमें क्या है बेटा, एक स्टेट और है सिक्किम, जो उन सेवन सिस्टर्स में नहीं आती, लेकिन उन्हीं के आसपास की एक स्टेट है। मेक्स अप व्हाट वी कॉल द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और ये सात सेवन सिस्टर और सिक्किम जो आठवीं स्टेट है, ये मिला के क्या है बनाती है बेटा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया बनाती है। अप्पा आस्क, अप्पा यानी कि उनके फादर ने पूछा, ओ यस आई रिमेम्बर दिस फ्रॉम क्लास, अप्पा ने पूछा, क्या तुम जानती हो सेवन स्टेट्स सेवन सिस्टर्स के बारे में। फिर शांति ने क्या बोला बेटा, ओ यस, अरे हाँ, आई रिमेम्बर दिस फ्रॉम क्लास, मुझे याद आया, मैंने ये क्लास में पढ़ा है। शांति रिप्लाइड एक्साइटेडली, शांति ने रिप्लाई दिया किसको बेटा, अप्पा को। गॉट इट बेटा। कैन यू नेम द सेवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, क्या आप सात नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बता सकते हो बेटा। आंसर है यस। फर्स्ट है बेटा अरुणाचल प्रदेश, सेकंड असम, थर्ड मणिपुर, फोर्थ मेघालय, फिफ्थ मिजोरम, सिक्स नागालैंड एंड सेवन त्रिपुरा। ये सेवन स्टेट है जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेवन सिस्टर्स बोलते हैं। और जो एट स्टेट है ना, इसमें क्या है बेटा, सिक्किम है। गॉट इट। ये सारी स्टेट मिलके नॉर्थ ईस्ट इंडिया बनाती है। अगर सेवन स्टेट के बारे में पूछे तो आपके लिए यहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। गॉट इट। तो आज के सेशन के लिए बेटा इतना ही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैप्टर एनसीईआरटी। इसी तरीके से हम क्या है बेटा, पार्ट टू पार्ट, ज़्यादा पढ़ाने से भी क्या है बेटा, बच्चे बोर होने लग जाते हैं, इसलिए मैं पार्ट्स में कराता हूँ ये। गॉट इट। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैप्टर एनसीईआरटी। थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।